ओके एवरीवन, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम याद शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव अकाउंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। ये हमारा थियरी पार्ट शुरू कर रहे हैं और ये हमारे थियरी पार्ट का ये पहला हमारा क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा थियरी के लिए मैं अकाउंट्स की थियरी के लिए मैं ये बुक रेफर कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप थियरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर के जरिए तो उसका भी मैं आपको एक परफेक्ट वे बताता हूँ कि आपको आपका कंटेंट हाथ में रखना है और मैं जैसे ही आपको कंटेंट टू कंटेंट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको उसको इस कंटेंट से मैच करना है। तो उसके जब आप ये एज अ हियरिंग आप लोगे और अपने कंटेंट को आप विजुअलाइज करोगे तो ये चीज फटाफट सिंक हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेटिंग ऑल ओवर द कंट्री। जाहिर सी बात है, देखिए पूरे देश भर में बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है, बैंकिंग है, अपनी बिल्डिंग हो गई और बहुत से इससे अलावा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। A large number of cooperative society has been formed with the objective of serving the interest of members। जाहिर सी बात है कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हम क्यों बनाते हैं कि भाई एक बंदा एक इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा है तो ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही मैं कह सकता हूँ कि बेस एम होता है कि वो अपने मेंबर्स के लिए क्या मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करे। सच सोसाइटीज कम अंडर द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है ये सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गिरती है। सिंस 1990 ऑल द स्टेट पास देयर ओन एक्ट और एक्सेप्ट द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जाहिर सी बात है कि भाई अपना जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 या तो आप उसको फॉलो करो या तो आपके स्टेट में कोई एक्ट है तो आप उसको फॉलो करो। और ये चीज कब से चली आ रही है? 1919 से चली आ रही है कि भाई अगर आप इंडिया के अंदर हो और आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हो तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, या तो ये या तो आपके स्टेट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर रूल होगा तो उसको फॉलो करना है। फिर क्या बोलता है? द प्रोविजन रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन महाराष्ट्र इज लेड डाउन इन द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। जाहिर सी बात है जीडीसीए में पहले ही कह चुका महाराष्ट्र बेस्ड ये कोर्स है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम फॉलो करते हैं वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंदर सब दिए हुए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन महाराष्ट्र इज टू ब्रिंग आइसोलेटेड एंड पावरलेस इंडिविजुअल टुगेदर फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक नीड। जाहिर सी बात है सिंगल है, इंडिविजुअल है, उतना फाइनेंशियल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल से मैं बोलूं कि भाई तू घर ले ले, जमीन ले ले, उसके ऊपर तो अपना घर बना ले और तो उसमें आराम से रहे। भाई इतने पैसे तो है नहीं, पहले तो जमीन लूंगा, 3 लाख की जमीन आएगी, उसके ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ्लैट तुझे खरीदना है, हाँ वो फ्लैट में खरीद सकता हूँ। तो यही उसका मीनिंग होता है कि भाई इनको एक लाना है, एक बोलते ना एकजुट करना है कि भाई ये लोग सब जमा हो और ये लोग अपने ही इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये लोग साथ में काम करें। तो कोऑपरेटिव आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना। जाहिर सी बात है देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट ये द वर्ड इटसेल्फ सेज कोऑपरेट कि भाई आप लोग सब आपस में मिलके अपना देख लो थ्रू म्यूचुअल हेल्प। जाहिर सी बात है आप और हम मिलके काम करेंगे, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदा ही काम कर रहा है। कोऑपरेटिव मतलब थोड़ा आप करेंगे थोड़ा हम करेंगे। एंड गिव्स अ मॉरल एंड ह्यूमन टच टू कमर्शियल एक्टिविटी। जाहिर सी बात है कि हम जो कमर्शियल एक्टिविटी जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर उसको हम कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अपनापन आ जाता है कि भाई करने वाले भी अपने ही लोग हैं, सर्विस भी अपने ही लोग दे रहे हैं और सर्विस एंजॉय भी अपने लोग कर रहे हैं। Most of the society depend on financial assistance from government, banks and other financial institutes। जाहिर सी बात है देखिए फंड्स की जरूरत होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ देखती है, बैंक्स की तरफ देखती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ देखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब भाई फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं से तो हमको हाथ पैर मारने होंगे। इन ऑर्डर टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग अ ईयर वेयर बुक्स आर केप्ट बाय डबल एंट्री। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी ठीक है कोऑपरेटिव मूवमेंट है, आप सब मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट और लॉस तो बनाती होगी और उसको एसर्टेन करने के लिए उसको एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर रखने के लिए यहाँ पे डबल एंट्री होती है। It is necessary to transfer the balance of the nominal account to profit and loss account in which the expense and loss are set against the gains to show the net profit। जाहिर सी बात है यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स की आपको थोड़ी सी झलक आएगी कि भाई सब आपको अकाउंट्स आपको मैं कह सकता हूँ कि सेटल करना है, लास्ट में आपको बैलेंस शीट में लेके आना है, आपको नॉमिनल आपके जितने भी अकाउंट्स है वो सब क्लैरिफाई करना है। क्यों? इससे आपका प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन होगा। वेयर द कोऑपरेटिव बिजनेस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बाइंग एंड सेलिंग आ गया, तो यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, दूसरा आएगा ट्रेडिंग,
तीसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस और फिर आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, cooperative account includes posting of entries to above accounts and balance of these accounts to find out profit and loss for the year। जाहिर सी बात है, ये तो फाइनल अकाउंट्स में भी होता है कि भाई यहाँ पे आप अपने सब जितने भी आपके एसेट्स होंगे या फिर आपका जो भी अपने साल भर में जो भी आपने खर्चे किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको आपको एसेटन करना है, उसको आपकी बैलेंस शीट में डालना है एंड मेक श्योर दैट इज टैलीड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स आर, क्या है मेन डिफरेंस? वो पहला बोलता है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट is known as cooperative accounts. Financial statement prepared by corporate business firm is known as company accounts। जाहिर सी बात है, दोनों की अकाउंटिंग स्टाइल बहुत अलग होती है। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टाइल अलग होती है, वहां पे अकाउंटिंग स्टाइल अलग होती है। ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, वो लोग कंपनी के प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है? कोऑपरेटिव अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। दोनों के एक्ट्स अलग है, दोनों अलग अलग एक्ट्स के अंदर गिरते हैं और दोनों अपने अपने एक्ट्स के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए रहेंगे उसके हिसाब से फंक्शन करेंगे। आगे बोलते हैं कोऑपरेटिव अकाउंट्स कम अंडर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी कम्स अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जाहिर सी बात है, कंपनी आरओसी के अंदर आती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। फिर क्या बोलता है? पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट्स टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी अकाउंट्स टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म। दोनों के अंदर जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एसेटन करते हैं, जो भी हम लोग जो होते हैं ना, ये निकालते हैं, टर्म्स निकालते हैं, फाइनल अमाउंट्स निकालते हैं, वो दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस एसेटन करता है अलग अलग। Purpose for cooperative accounts to show the true and fair position, whereas company show okay. Form N is used for preparation of P&L and balance sheet in cooperative accounts। जाहिर सी बात है, cooperative accounts में फॉर्म N हम लोग यूज करते हैं, whereas company account use standard format of balance sheet। हालांकि यहाँ पे कंपनी अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से यूज होता है। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला आंसर था। व्हाट इज कोऑपरेटिव अकाउंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड कोऑपरेटिव एंड कंपनी अकाउंट्स। आई होप यू ऑल गेट दिस थिंग। वापस से मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं कंटेंट रीड करता हूँ तो आपको भी आपका कंटेंट रीड करना है, वीडियो को सिर्फ ऑडियो की तरह आपको यूज करना है और आपको अपने कंटेंट को विजुअलाइज करना है ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ठीक है, अगले आंसर के लिए अगली वीडियो। थैंक यू।